मुझे तो लगता है मोहसिन अंकल को सच जानने का पूरा हक है। हाँ हाँ बताओ बेटी, क्या बात है? जी जी मोहसिन अंकल, बताती हूँ। दरअसल ये सारी कहानी बहुत ही फनी है। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। दरअसल मैंने ही आयशा को अपने घर भेजा था। मैं सुबह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाना भूल गई थी और मैं ये भी भूल गई थी कि आयशा को सिक्योरिटी अलार्म्स कोड देने हैं। ये मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आप सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ अंकल। मैं तो बहुत डर गया था बेटी। जिस तरह गाड़ी चला के मैं यहाँ पर पहुँचा, या तो मैं जानता हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है। सारे रास्ते में ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा। इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आता ना। शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ, और खुशी इस बात की है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हो गए और यहाँ आकर पता चला कि सब एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं। इसे हम अच्छी फैमिली, अच्छी टीम और अच्छी दोस्ती कह सकते हैं। बाज दफा झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये भी जिंदगी का हिस्सा है। एक साथ इत्तेफाक से रहना हमारी मोहब्बत का सबूत है। क्या बात है बाबा, बिल्कुल ठीक है। निदा, सारी बातें भूल जाओ। बहुत शुक्रिया। वो मैसेज देखकर मैं तो परेशान हो गई थी। इसकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सब मिलके क्लब चलते हैं। हाँ चलो सब मिलके लंच करते हैं। वहाँ क्लब में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और अगर हम लोग वक्त पर वहाँ ना पहुँचे तो वो खाने की जगह एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन मोहसिन, अब गाड़ी आप नहीं, मैं चलाऊंगी। मैं गाड़ी क्यों ना चलाऊं? मुझसे अच्छी गाड़ी कोई चला सकता है क्या? बस तुम मुझे टोका ना करो। मोहसिन आहिस्ता चलाओ, ये ना करो, वो ना करो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। चलो आओ सब लोग चलते हैं। चलो ठीक है, तुम मैं और खालदा जा रहे हैं। तुम लोग भी जल्दी पहुँचो, जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। ठीक है मोहसिन अंकल। जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि ऐसा गलतफहमी की वजह से हुआ, तो इसलिए आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कहा था ना मैंने। मैं जानता हूँ अब तुम क्या करोगी। तुम हमें सुकून से नहीं जीने दोगी ना। वैसे कभी सोचा कि कितनी बुरी हो तुम निदा? क्या सच में? तुम वाकई जानते हो कि अब मैं क्या करूंगी? तो ठीक है बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। अब तुम मुझे मजीद टॉर्चर करोगी, है ना? जानता हूँ तुम हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करोगी, परेशानियां पैदा करोगी। अफसोस है निदा। अपना हाथ दो। चलो भी जल्दी करो। ये लो। और हाँ, मेरे पास इसकी कोई और कॉपी नहीं है। तुम चाहती हो मैं मान जाऊं? तुम्हारी मर्जी है। तुम दोनों झूठी शादी करके भी इतने खुश हो, ये देख के मैं जेलस हो रही थी और कुछ भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम लोगों की रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में घुस के मुझसे भी गिरी हुई हरकत की। रेस्टोरेंट में तुमने चाबियां चुराई। जुर्म तो तुम लोगों ने भी किया है ना, तो इल्जाम सिर्फ मुझ पर ही क्यों करी? हम कैसे मान ले कि तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है? तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? हाँ वही ना। भरोसा करना होगा तुम्हें, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसकी कोई कॉपी नहीं है ना? निदा, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। आखिर तुमने इसकी एक और कॉपी क्यों नहीं करवाई होगी? तुम्हारा ये सवाल सुन के मुझे हैरानी नहीं हुई। जानते हो मैंने कॉपी क्यों नहीं बनाई? जब सब कुछ जानते हो तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। देखो, आयशा समझ गई है, मगर तुम नहीं समझे। मर्दों को हर बात तफसील से बतानी पड़ती है, खास तौर पे उन्हें जिनके पास दिमाग कम हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मर्दों के पास दिमाग कम होता है? ठीक है, तो मैं तफसील से बताती हूँ। मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए ये काम आसान है। लेकिन नहीं, ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा। तुम्हारी बेइज्जती हो ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दी। अब जो चाहे करो इसके साथ। बुरा मत मानना, लेकिन मैं थक गई हूँ। घर जाके आराम करना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों को अपने घर आने का जरूर कहती, लेकिन शायद अभी हालात ऐसे नहीं। मैं चलती हूँ। ओह हाँ आयशा, क्या मुझे मेरी चाबियां मिल सकती हैं? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं क्यों टेंशन में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्या हम लंच के लिए चलें? हाँ खुश आमदीद। बिस्मा बाबा बाबा कहते कहते आखिरकार सो गई।
बहुत ज्यादा थक गई थी ना, पार्क में खेलने के लिए गई थी। और घर में सब कैसे हैं? अम्मी ने खाना खा लिया है, दवा भी ले ली है और कमरे में अरहम की कॉल का इंतजार कर रही हैं वो। आए बैठे खाना खाएं। क्या हुआ, आए ना मिलकर खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। रजा, क्या आप अब भी नाराज हैं मुझसे? नजमा, ये तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? वैसे मेरा सर चकरा रहा है, अब सोता हूँ मैं। ओफ, मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं वो रिकॉर्डिंग बाबा को इन्हें सुना दे। वो ऐसा ना भी करती तो शायद इस बात के अंजाम को सोचकर ही मेरे बाल सफेद हो जाते। लेकिन तुम्हें कोई फिक्र नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम बड़ी रिलैक्स्ड हो। अब इसे तुम्हारी बहादुरी कहूँ या डिटाई कहूँ, पर खूबी है ये। निदा तुमसे प्यार करती है करीम, बहुत प्यार करती है। हाँ जानता हूँ, उसने कहा था मुझसे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, लेकिन वो मोहब्बत में तकलीफ से गुजर रही है। उसे देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए कह दिया। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ करो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था इसलिए तुम्हें कह दिया। बाकी अपनी मर्जी के मालिक तो तुम खुद हो। वाह, जरा आयशा को देखो तो सही। यानी एक जालिम और सफाक लड़की के पीछे एक रहमदिल फरिश्ता भी छुपा हुआ है जिसे अपने दुश्मनों पर तरस आता है। तो तुम खुद को रहमदिल साबित कर रही हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप की तरबियत का असर है। हाँ, अच्छा जवाब है। ठीक है, लेकिन देखो इस मामले में ना तो हमें नर्म दिल होना है और ना ही कोई गफलत बरतनी है। हाँ, उसके बिल्कुल। दिमाग में क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। हम अगर तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा मसला क्या है। अच्छा बताओ, क्या मसला है मेरे साथ? तुम इश्क मोहब्बत पे यकीन करती हो। ये इश्क मोहब्बत तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहता है और यही इश्क मोहब्बत तुम्हें एक दिन मरवाएगा, देख लेना। अच्छा तो फिर ये कि तुम्हारा ये मानना है कि जिंदगी की हकीकत शायद प्यार मोहब्बत में है, लेकिन जब तुम्हें असलियत का पता चलता है तो तुम्हारा दिल टूट जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच हमेशा कड़वा होता है आयशा मैडम। तुम क्या जानो प्यार के बारे में, धोखेबाज कहीं के। ऐसी बात नहीं, मेरे बाइसेप मेरी माशूका है। करीम सो जाओ। सो तो जाऊं, मगर इस एनर्जी को कहीं तो निकालना है ना। देखिए रजा, सब कुछ ठीक हो चुका है, कोई और मसला है वो भी हल हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं है नजमा, मैं परेशान हूँ मगर इतना ज्यादा नहीं। और देर से आने की वजह भी हरगिज ये नहीं है। कादिर भाई से जो कर्ज लिया था मैं उसका हिसाब किताब कर रहा था। अगर उसे वक्त पे पैसे वापस ना किए तो हमें तंग करेगा। परेशान होने से कुछ भी नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह सब कर्ज से उतर जाएंगे। अब से मैं दुकान भी रात देर तक खोले रखूंगा, वहां से भी नुकसान हो रहा है। इस कर्ज का कुछ करना होगा मुझे। अच्छा जाओ, अब मुझे सोने दो। ठीक है। क्या कर रही हो तुम? घर क्यों तोड़ रही हो? क्या ये सब? तुम एक ही बार बुलडोजर लाकर इस घर को तोड़ ही क्यों नहीं देती हो? हाँ, मैं बताऊं कहां से मिलेगा बुलडोजर? जी नहीं। देखो, क्या तुमने ये बात सुनी है कि सुबह सवेरे मुस्कुराना चाहिए? मुझे लगता है सारी रात तुम मेरे बारे में सोचती रही हो, ऐसे ही है ना? मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी के बारे में ना सोचूं तो बहुत अच्छा रहेगा, शायद बहुत अच्छा रहे, मुझे लगता है। लेकिन मेरे बारे में सोचे बगैर तुम रह भी नहीं। क्या कर रही हो तुम? मैं कम से कम तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती, समझे ना? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? अरे यार, मेरी शादी की अंगूठी गुम हो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। लो, मैं समझा कोई जरूरी चीज खो गई है। उसे पहन के क्या करोगी तुम? जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अंगूठी उतार देता हूँ, तुम भी उतार दिया करो। हाँ। अच्छा पहनिए तो ये पहन लो। अगर ये अंगूठी इतनी जरूरी ना होती तो मैं इतनी सुबह सुबह बिल्कुल नहीं उठती, क्योंकि मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं तो बस तुम्हें रिलैक्स करने के लिए कह रहा था। ठीक है, ढूंढ लो, मैं उठ जाता हूँ। सुबह सुबह क्या मुसीबत है यार। पता नहीं कहाँ चली गई ये कमबख्त अंगूठी।